गाइस, वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर 8, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955 एंड रूल्स देयर अंडर 1976 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गाइस, बता दूं कि ये मेरा वीडियो का पार्ट 8 है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज देखो और अभी 8th वाला भी देखो, तो इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि जो PNT के वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें से क्वेश्चन आए, और होप सो मैंने पीछे के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज dash means ethyl alcohol of any strength and purity having chemical composition C2H6OH। अब C2H6OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं कि मिथानॉल बोलते हैं कि प्रोपेनॉल बोलते हैं कि ब्यूटेनॉल बोलते हैं? एंड गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अल्कोहल। यस, अल्कोहल मीन्स ethyl alcohol of any strength and purity having a chemical composition C2H6OH. Second, dash includes the medicinal and toilet preparation specified in schedule as being subject to duties of excise levied under this act। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है कि इस चार जो दिया है मैंने ऑप्शन, मेडिसिनल प्रिपरेशन, टॉयलेट प्रिपरेशन, ड्यूटेबल गुड्स, नॉन ड्यूटेबल गुड्स, इसमें से जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन दोनों को भी बनाते हैं, जहाँ पर उसका उत्पादन हुआ जाता है, तो वो सब किस में आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेडिसिनल प्रिपरेशन, टॉयलेट प्रिपरेशन, ड्यूटेबल गुड्स, नॉन ड्यूटेबल गुड्स। एंड गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, Dutable goods. Yes, dutable goods include the medicinal and toilet preparation specified in schedule as being subject to the duties of excise levied under this act. Third, dash includes the drug used as a remedy or prescription prepared for internal or external use of human being or animals, and all substance intended to be used for or in treatment, mitigation or prevention of disease in human being or animals। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। क्या बोला है? पहले क्वेश्चन को समझो कि ऐसा कौन सा रेमेडी है या ऐसा कौन सा प्रेस्क्रिप्शन है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, और ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन के काम आता है, वो किस में आता है? तो वो मेडिसिनल प्रिपरेशन है कि टॉयलेट प्रिपरेशन है कि वो रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है कि अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है? And guys, your correct answer is option 1, medicinal preparation. Yes, medicinal preparation includes a drug used as a remedy or prescription prepared for internal or external use of human being or animals, and all substance intended to be used for or in treatment, mitigation or prevention of disease in human being or animal. Fourth, dash are the medicinal preparation which are considered as capable of being misused as a ordinary alcoholic beverage। अब यहाँ पर चार ऑप्शन में से पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझो कि क्या बोला है कि ऐसा कौन सा मेडिसिनल प्रिपरेशन है जिसके लिए ये बोल सकते हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है उसका एज अ ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि वो टॉयलेट प्रिपरेशन है कि सबस्टैंडर्ड प्रिपरेशन है कि रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है कि अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन है। अब देखो, जहाँ पर लोग अंदाज़ा लगा रहे कि अल्कोहल का मिसयूज़ हो सकता है तो वहाँ पर वो लोग रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन। येस, रेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन आर द मेडिसिनल प्रिपरेशन विच आर कंसिडर्ड एज अ कैपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड एज अ ऑर्डिनरी अल्कोहलिक बेवरेज। Fifth, dash are the medicinal preparation which are considered to be not capable of being misused as ordinary alcoholic beverage। अब वहाँ पर जहाँ पर लोग अंदाज़ा लगा रहे थे मिसयूज़ हो सकता है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड था, और यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे कि यहाँ पर मिसयूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया सबस्टैंडर्ड प्रिपरेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड प्रिपरेशन, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। And guys, your correct answer is option 2, unrestricted preparation. Yes, unrestricted preparation are the medicinal preparation which are considered to be not capable of being misused as ordinary alcoholic beverage. Sixth, dash means the premises or any part of premises approved
and licensed for manufacture and storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs or narcotics on which duty has not been paid। अब यहाँ पर क्या बोला, ऐसा प्रीमाइसिस और कोई पार्ट है प्रीमाइसिस का जो कि अप्रूव है और लाइसेंस भी है इसके मैन्युफैक्चर स्टोरेज के लिए। स्टोरेज किसके लिए? मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन। इसमें वो अल्कोहल हो सकता है, ओपियम हो सकता है, इंडियन हेम्प हो सकता है और बाकी अलग नार्कोटिक ड्रग जिसके ऊपर ड्यूटी पेड नहीं की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग है कि नॉन बॉन्डेड है कि टॉयलेट प्रिपरेशन है कि स्पिरिट स्टोर है। एंड गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। यस, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द प्रीमाइसेस और एनी पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस approved and licensed for the manufacture and storage of medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp and other narcotic drugs or narcotics on which duty has not been paid। याद रखना बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में ड्यूटी पेड नहीं की जाती है और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में ड्यूटी हैज़ बीन पेड है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 7 फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी एक्सेप्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो 3 है वो कहीं ना कहीं बॉन्डेड लेबोरेटरी के रिक्वायरमेंट्स से सिवाय एक के। तो यहाँ पर है कि स्पिरिट स्टोर, द स्टोरेज रूम फॉर फिनिश टॉयलेट प्रिपरेशन, नो अकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर ऑफिसर इंचार्ज, रूम्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्सेप्ट नो accommodation facilities for officer in charge, all are the example which are the requirement of bonded laboratory। अब देखो क्या है, यहाँ पर मैंने नो एकोमोडेशन दिया बट कहीं ना कहीं ऑफिसर इंचार्ज आते हैं तो एंट्रेंस पे ही आपको उसके एकोमोडेशन के लिए जगह रखना है, इसीलिए वो रॉन्ग आंसर है। 8 फिनिश प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड इन बल्क इन जार्स और बॉटल्स ईच कंटेनिंग नॉट लेस देन -ml। अब बोला है कि जो फिनिश प्रिपरेशन है मतलब जो भी आपने प्रिपेयर किया प्रोडक्ट, अगर वो बल्क क्वांटिटी में अगर आपको जार और बॉटल में रखना है तो कम से कम कितना का होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट लेस देन 2270 ml, 2271 ml, 2272 ml, 2273 ml। And guys, your correct answer is option 4, 2273 ml। Yes, finished preparation should be stored in bulk in jars or bottles each containing not less than 273 ml। 9th, एवरी कंटेनर शुड बी लेबल्ड एंड द लेबल शुड कंटेन। अभी जो देखो जो भी कंटेनर है सब पे लेबल होना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट में कि लेबल है तो लेबल पे क्या क्या होना चाहिए। अभी अपने शूटिंग किया होगा तो आपको पता होगा। तो उस पर नेम ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ कितना अल्कोहल यूज़ किया है और मैन्युफैक्चर का नाम होना चाहिए। So guys, your correct answer is option D, all of the above। Yes, every container should be labeled and the label should contain the name of preparation, batch number, alcoholic strength and name of manufacturer। 10 convenience by any owner or occupier of land or by any agent of such owner or occupier for any offence against the provision of MTP Act or any rules therein। अभी देखो कभी कभी कन्विंस करते किसी ओनर ने जो बना रहा है लैंड के ओनर ने या कोई और, अगर ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो कि प्रोविज़न जो मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन के प्रोविज़न जो रूल्स बने उसके खिलाफ है तो उस समय पेनल्टीज़ क्या लग सकती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ फॉर एवरी ऑफेंस, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और विथ फाइन अप टू ₹500 और विथ बोथ फॉर एवरी ऑफेंस, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 12 months और विथ फाइन अप टू ₹1000 और विथ बोथ फॉर एवरी ऑफेंस और नन ऑफ द अबव। And guys, your correct answer is option 2, punishable with imprisonment up to 6 months और with fine up to ₹500 और with both for every offense। याद रखना कन्वीनियंस के ऊपर बात है तो 6 महीने का आपको कैद है और 500 रुपये आपका फाइन है। 11 vexation search seizure by any officer exercising power under this act rule और अंडर रूल्स मेड देयर अंडर। अभी देखो कभी कभी कैसा होता है कि कोई चिड़ जाता है, अगर कोई ऑफिसर आया तो एकदम झुलझुला जाते हैं, ऐसा कुछ अगर ओवर एक्टिंग कर रहे और ऐसा अगर ऑफिसर ने पकड़ लिया हाँ तो उस समय वो क्या करेगा, अगर अपने कोई मटेरियल है वो अगर आप अपने गलत तरीके से यूज़ करें और उसको उसने पकड़ा और उस समय अपने झंझलाहट जैसा दिखाया तो आपको पेनल्टी क्या लग सकता है। तो पनिशेबल विथ फाइन अप टू 500, punishable with fine up to 1000, punishable with fine up to 2000, punishable with fine up to 10,000।
And guys, your correct answer is option third, punishable with fine up to rupees 2000 rupees. Yes, vexation, search, seizure by any officer exercising power under this act or under rules made under thereunder shall be get punishable with the fine up to rupees 2000. 12. Failure to furnish the proof of export within the prescribed period to the satisfaction of excise commissioner by any person authorized to export ड्यूटेबल गुड्स इन बॉन्ड. अभी कभी क्या होता है कि अगर आप कोई गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक आपको प्रूफ देना पड़ता है. तो अगर आपने समय पर प्रूफ नहीं सबमिट किया तब आपको फाइन क्या लग सकता है. तो पनिशेबल विद अप टू 2000 और एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी. पनिशेबल विद फाइन अप टू 2000 और एक्सटेंड टू थ्राइस the amount of duty. Punishable with fine up to 2000 and all of the above. And guys, your correct answer is option 1, punishable with fine up to 2000 and extend to twice the amount of duty. 13. Obstructing to the officers while exercising their power regarding entry, search and seizure. अभी कभी आप अड़चने लाते हो. अगर आपका ऑफिसर आया और आप तभी अब अड़चने, जब वो सर्च कर रहा है, एंटर कर रहा है या कोई चीज़ उसने जब्त की है और तभी अगर आप कोई दखल अंदाजी करते हो तो तब फाइन कितना लग सकता है. तो पनिशेबल विद फाइन अप टू 100, पनिशेबल विद फाइन अप टू 500, पनिशेबल विद फाइन अप टू 1000 और पनिशेबल विद फाइन अप टू 2000. एंड गाइज, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, पनिशेबल विद फाइन अप टू रुपीज़ 500. याद रखना, अगर आपने कोई अड़चने डाली तो आपको जो फाइन लगेगा वो 500 रुपये. 14. कीपिंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ ड्यूटेबल गुड्स इन डिसऑर्डरली मैनर. मतलब जैसा प्रोविज़न में लिखा है उसके हिसाब से अगर आपने स्टॉक्स को नहीं रखा तो आपको क्या फ़ाइन हो सकता है. वो 500 रुपये कि 100 रुपये कि 2000 कि 3000. एंड गाइज, your correct answer is option 2, punishable with fine up to 1000 rupees. 15. Maintaining false accounts of stocks of goods in manufacturing or warehouse or not following provision of this act while maintaining such account. देखो कभी कभी अपने जो स्टॉक्स का जो अपना अकाउंट्स बना है कि कौन से गुड्स आ रहे जा रहे, एक्सपायरी है, अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो आप पे क्या फ़ाइन लग सकता है. तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है कि 500 है कि 1000 है कि 1500 है कि 2000 है. And guys, your correct answer is option 4, punishable with fine up to rupees 2000. Yes, maintaining false accounts of stocks of goods in manufacturing or warehouse or not following provision of this act while maintaining such account shall be punishable with fine up to 2000 rupees. Guys, जितने भी क्वेश्चंस दिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लेना. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए. और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं.